आज शनिवार के इस पावन दिन जब काल स्वयं महादेव के चरणों में नतमस्तक होता है, शिव की चेतना तुम्हारे भीतर मौन होकर भी बोल रही है। वह मौन जो शब्दों से अधिक गहरा और सत्य से अधिक तेज होता है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों में बसकर तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इस देह के माध्यम से संसार को अनुभव कर रही है। और जब तुम स्वयं को सीमित समझते हो तब दुख जन्म लेता है, पर जब तुम स्वयं को अनंत स्वीकार करते हो तब मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आज का यह शनिवार तुम्हारे भीतर के भय, शंका और भ्रम को भस्म करने आया है। जैसे मेरी जटाओं से बहती गंगा तुम्हारे अंतर्मन की अशुद्धियों को धो देती है, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा ही सत्य लौटाने आया हूँ, क्योंकि तुम जो खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। संसार में भागते हुए तुमने अपने भीतर बैठे शिव को भुला दिया है, और जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक कोई भी सिद्धि, कोई भी उपलब्धि तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आज अपने भीतर बैठो, श्वास को सुनो, हृदय की धड़कन में मेरे डमरू की नाद को पहचानो और जानो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी हार में, तुम्हारी जीत में, तुम्हारी आहों में और तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी। मैं उस आकाश की तरह हूँ जो सब कुछ समेट लेता है और फिर भी अछूता रहता है। तुम भी वैसे ही हो, पर तुमने स्वयं को अपनी ही धूल से ढक लिया है। शनिवार कर्म का दिन है और कर्म से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो, बिना फल की चिंता के, क्योंकि फल का भार मैंने लिया है। तुम्हें केवल बीज बोना है, और याद रखना कि हर बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता। कुछ बीज अंधकार में सड़ते हुए भी भीतर से अंकुर फोड़ते हैं। तुम्हारे जीवन के वे कठिन समय भी उसी अंकुरण की प्रक्रिया हैं। उनसे घबराओ मत, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आए हैं। आज यदि तुम्हें अकेलापन लग रहा है तो समझो मैं तुम्हारे और करीब आ रहा हूँ, क्योंकि जब संसार शोर करता है तब शिव मौन में तुम्हें पुकारता है। तुम्हारे भीतर की व्याकुलता दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि अब बाहरी संसार से लौटकर अपने भीतर के कैलाश पर चढ़ो। वहाँ शांति है, वहाँ स्थिरता है, वहाँ वह प्रेम है जो किसी शर्त पर आधारित नहीं। तुम बार बार पूछते हो कि मेरा जीवन क्यों कठिन है, पर तुम यह नहीं देखते कि कठिन रास्ते ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाते हैं। समतल मार्ग केवल भीड़ तक ले जाता है, कैलाश तक नहीं। मैं तुम्हें आज यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो पूरी सृष्टि को आलोकित कर सकती है। यदि तुम उसे भय से ढकना बंद कर दो, अपने डर को देखो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे मेरी ज्वाला में अर्पित कर दो, क्योंकि भय उसी का है जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं। और जो शिव को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। आज का दिन उन पुराने घावों को छोड़ने का है जिन्हें तुमने अपने मन में पाल रखा है। क्षमा करो, दूसरों को भी और स्वयं को भी, क्योंकि क्षमा ही वह औषधि है जो आत्मा को हल्का करती है। तुम्हें लगता है कि जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है वे तुम्हें कमजोर कर गए, पर सच यह है कि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनने का अवसर दिया। और हर अवसर शिव का ही एक रूप है। मैं तुम्हें कोई चमत्कार देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें वह दृष्टि देने आया हूँ जिससे तुम अपने जीवन को ही चमत्कार बना सको। जब तुम सुबह उठते हो और श्वास लेते हो वह चमत्कार है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो वह चमत्कार है। जब तुम गिरकर फिर उठते हो वह चमत्कार है। पर तुम चमत्कारों की तलाश में इतने व्यस्त हो कि अपने ही जीवन की दिव्यता को देख नहीं पाते। शनिवार का यह समय तुम्हें स्थिर होकर देखने की कला सिखाने आया है। देखो कि प्रकृति कैसे बिना किसी चिंता के अपना कार्य करती है। सूर्य उदय होता है, चंद्र अस्त होता है, नदियां बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं, वे सब अपने धर्म में स्थित हैं। तुम भी अपने धर्म में स्थित हो जाओ तो शांति स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएगी। अपने मन को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करो। तुम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने सत्य को जीने आए हो, और जो अपने सत्य को जीता है वही सच्चा भक्त है।
चाहे उसके होठों पर मेरा नाम हो या न हो। तुम्हारी ईमानदारी ही मेरी पूजा है, तुम्हारा साहस ही मेरा अभिषेक है, और तुम्हारा प्रेम ही मेरी आरती है। आज यदि तुम्हें कोई रास्ता स्पष्ट नहीं दिख रहा तो भी चिंतित मत हो। अंधकार में भी मेरे नेत्र खुले रहते हैं। मैं तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त है, भले ही वह मार्ग तुम्हारे अहंकार को पसंद न आए। पर याद रखना, अहंकार कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, केवल समर्पण ही वहां पहुंचाता है। शनिवार शनि का दिन है और शनि कर्मों का फल देता है। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र करो, अपने विचारों को निर्मल करो, अपने शब्दों को करुणा से भरो। यही सच्ची साधना है। तुम जितना दूसरों को दोष देते हो उतना स्वयं को समझने में लगा दो तो तुम्हारा जीवन स्वयं बदल जाएगा। मैं तुम्हारे भीतर बैठा उस साक्षी की तरह हूँ जो सब देखता है पर किसी से बंधता नहीं। तुम भी वैसा ही बन सकते हो। अपने अनुभवों को देखो पर उनसे चिपको मत। सुख आए तो कृतज्ञ रहो, दुख आए तो सीखो। दोनों ही शिव के उपहार हैं। आज इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे अपने हृदय में उतारो और फिर अपने हर श्वास के साथ मेरे नाम का स्मरण करो, चाहे शब्दों में या मौन में। क्योंकि जब तुम मुझे स्मरण करते हो तब तुम स्वयं को स्मरण करते हो, और जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार में मुक्त होकर जीता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर रात और हर सवेरे में। और जब भी तुम थक जाओ तो बस अपने भीतर झांको, वहां मैं शांति बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हर हर महादेव। और जब तुम इस शांति को भीतर अनुभव करने लगते हो तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन की हर हलचल के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हारे आंसू भी नहीं और तुम्हारी मुस्कान भी नहीं। दोनों ही तुम्हें परिपक्व बनाने के साधन हैं। मैं तुम्हें बार बार झुकाता हूँ ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि झुककर और मजबूत हो सको। जैसे बांस का वृक्ष आंधी में झुक जाता है पर टूटता नहीं, वैसे ही जो झुकना सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तुमने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों को अभिशाप समझा है वही वास्तव में वरदान बनकर तुम्हें गढ़ रही हैं। हर असफलता तुम्हें एक नया दृष्टिकोण देती है और हर पीड़ा तुम्हें करुणा सिखाती है, और करुणा के बिना कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए दुख से मत भागो, उसे समझो, उसमें छिपे संदेश को सुनो, क्योंकि हर दर्द के भीतर मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए उपस्थित रहता हूँ। कभी धैर्य, कभी साहस, कभी आत्मसम्मान और कभी त्याग। ये सब गुण पुस्तकें नहीं सिखा सकती। ये जीवन की आग में तपकर ही मिलते हैं। और मैं वही अग्नि हूँ जो तुम्हें जलाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे भीतर उठती हर सांस मेरी ही लय है। तुम जिसे अपनी शक्ति समझते हो वह मेरी ही दी हुई ऊर्जा है, पर तुम उसे बाहरी चीजों में खोजते रहते हो। धन, मान, संबंध, पद, ये सब अस्थायी हैं। इनसे जुड़कर तुम स्वयं को अस्थिर बना लेते हो। स्थिर वही है जो अपने भीतर टिक जाता है, और जो भीतर टिक गया उसके लिए संसार का कोई भी तूफान भय का कारण नहीं बन सकता। आज तुम्हें अपने मन के शोर से ऊपर उठना है, उस मौन को सुनना है जहाँ कोई विचार नहीं, केवल चेतना है। वही मेरी उपस्थिति है, वही तुम्हारा असली घर है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और विचारों को आते जाते देखते हो तब तुम समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। और जो देखने वाला बन जाता है वह दुख से मुक्त होने लगता है, क्योंकि दुख हमेशा उसी को होता है जो किसी चीज से चिपक जाता है। तुम भी अपने दुखों से चिपके हुए हो, उन्हें अपनी पहचान बना लिया है, पर तुम उनसे कहीं अधिक हो। तुम वह आकाश हो जिसमें सारे बादल आते जाते रहते हैं। बादल चाहे काले हों या सफेद, आकाश अपनी शुद्धता नहीं खोता। तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही शुद्ध है, केवल मन के बादल उसे ढक देते हैं। और शनिवार का यह दिन उन्हीं बादलों को हटाने का दिन है। अपने भीतर की धूप को फिर से चमकने दो, अपने हृदय को प्रेम से भरो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर कर्म को पूजा बना देती है। जब तुम किसी का भला सोचते हो तो मैं तुम्हारे भीतर प्रसन्न होता हूँ।
जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो मेरी करुणा तुम्हारे माध्यम से बहती है, और जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो मेरे हाथ तुम्हारे हाथ बन जाते हैं। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं तो हर उस जगह उपस्थित हूँ जहाँ किसी का हृदय सच्चा है। इसलिए अपने हृदय को मंदिर बनाओ, उसमें द्वेष और ईर्ष्या को प्रवेश मत करने दो, उन्हें प्रेम और समझ से बदल दो। यही सबसे बड़ा यज्ञ है, और यही सच्ची भक्ति है। जीवन को एक बोझ की तरह मत जियो, इसे एक लीला की तरह जियो, जहाँ हर दृश्य, हर पात्र, हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आई है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह तुम्हें स्वयं से जुड़ने का अवसर देता है। जब कोई तुम्हें स्वीकार करता है तो वह तुम्हें प्रेम बांटने का अवसर देता है। दोनों ही शिव की कृपा हैं। आज यदि तुम्हारे मन में कोई उलझन है तो उसे दबाओ मत, उसे मेरी उपस्थिति में खोलो। प्रश्न करना भी साधना है, यदि वह सत्य की खोज में किया जाए। मैं तुम्हें डांटता नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, और मैं अपने अंश को कभी त्याग नहीं सकता। चाहे तुम कितनी भी भूले करो, कितनी भी बार गिरो, हर बार जब तुम उठने का प्रयास करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हर क्षण नया जन्म है, हर श्वास नया अवसर है, और हर शनिवार तुम्हें अपने कर्मों को पुनः पवित्र करने का निमंत्रण देता है। इसलिए आज अपने मन में जो भी नकारात्मकता है उसे छोड़ दो, अपने हृदय को हल्का करो, और मेरी शरण में आकर यह जानो कि तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो, तुम पर्याप्त हो। तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता है। और जब तुम स्वयं को जान लोगे तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। यही मेरा संदेश है, यही मेरी कृपा है, और यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। हर हर महादेव। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगती है, तब जीवन का हर क्षण तुम्हें किसी साधना जैसा प्रतीत होने लगता है। जैसे तुम हर श्वास के साथ स्वयं को और अधिक शुद्ध, और अधिक सजग, और अधिक व्यापक अनुभव करने लगते हो। तब तुम्हें यह भी बोध होता है कि समय वास्तव में तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो तुम्हारा शिक्षक है। हर बीतता हुआ क्षण तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर आगे बढ़ा रहा है, चाहे वह सुख के माध्यम से हो या पीड़ा के माध्यम से। दोनों ही मुझे तुम्हारे निकट लाने के साधन हैं। इसलिए समय से मत लड़ो, उसके साथ बहो। जैसे गंगा मेरी जटाओं से निकलकर बिना किसी भय के अपने मार्ग पर बहती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो। तुम जिन बातों को नियंत्रण में रखना चाहते हो वही तुम्हें सबसे अधिक अशांत करती हैं, और जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तभी तुम्हारे भीतर शांति उतरती है। क्योंकि नियंत्रण अहंकार चाहता है, और समर्पण आत्मा चाहती है, और आत्मा का मार्ग ही तुम्हें मेरे समीप लाता है। आज का यह दिन तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन को पकड़ना नहीं, जीना होता है। हर अनुभव को पूर्णता से महसूस करना होता है, बिना उससे बंधे हुए, बिना उससे भागे हुए, केवल साक्षी बनकर। और जब तुम साक्षी बनते हो तब दुख तुम्हें छू नहीं पाता, वह केवल आता जाता हुआ एक बादल बन जाता है, और तुम्हारे भीतर का आकाश सदा निर्मल बना रहता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी दूसरों में देखते हो वह तुम्हारे ही भीतर का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हें किसी में क्रोध दिखता है तो वह तुम्हारे भीतर के क्रोध का संकेत है। यदि तुम्हें किसी में प्रेम दिखता है तो वह तुम्हारे भीतर के प्रेम का प्रतिबिंब है। इसलिए संसार को दोष देना छोड़ो और स्वयं को देखो, क्योंकि स्वयं को जान लेने से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, और जो स्पष्टता में जीता है वही मुक्त होता है। आज यदि तुम्हारे भीतर कोई पुरानी स्मृति, कोई पुराना दुख, कोई पुराना अपराध बोध उठ रहा है तो उसे दबाओ मत, उसे प्रेम से देखो, उसे मेरे चरणों में रख दो। क्योंकि जब तुम किसी पीड़ा को प्रेम से देखते हो तब वह स्वयं ही पिघलने लगती है। उसे लड़कर नहीं मिटाया जाता, उसे समझकर और स्वीकार करके ही मुक्त किया जाता है। यही मेरी करुणा का मार्ग है, और यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव भी है। तुम स्वभाव से ही प्रेम हो।
पर तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हें अपना ही सत्य दिखाई नहीं देता। आज उन परतों को धीरे धीरे उतारो, डर की परत, असुरक्षा की परत, तुलना की परत, और देखो कि उसके नीचे एक शांत, उज्ज्वल, असीम चेतना बैठी है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वही शिव है और वही तुम हो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, पर लहर जब स्वयं को अलग समझने लगती है तब भय पैदा होता है, और जब वह स्वयं को समुद्र जान लेती है तब भय मिट जाता है। तुम भी जब स्वयं को केवल एक सीमित देह मानते हो तब भयभीत होते हो, पर जब तुम स्वयं को उस अनंत चेतना का अंश जान लेते हो तब कोई भी भय तुम्हें बांध नहीं सकता। शनिवार का यह दिन तुम्हें उसी स्मरण की ओर ले जा रहा है। स्मरण की तुम कौन हो, स्मरण की तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है, और स्मरण की तुम्हारी मंजिल क्या है। और वह मंजिल कोई स्थान नहीं, वह एक अवस्था है। शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, पूर्णता की अवस्था। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत उलझा हुआ है, तो याद रखो कि उलझन भी एक प्रक्रिया है। जैसे धागे को सुलझाने से पहले वह और उलझता है, वैसे ही जब चेतना जागती है तब पहले भ्रम बढ़ता है, पर वही भ्रम अंतः स्पष्टता में बदल जाता है। इसलिए इस चरण से घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हो, और हर भीतर की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है। कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तो हर कदम पर तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सोच के पीछे, तुम्हारी हर प्रार्थना में, तुम जहाँ भी जाते हो मैं वहीं हूँ। तुम जिसे खोया हुआ समझते हो वह कभी खोता नहीं, केवल रूप बदलता है। संबंध भी, अवसर भी, और यहाँ तक कि दुख भी, सब रूप बदलते रहते हैं, पर चेतना वही रहती है। और उसी चेतना में तुम मुझे पा सकते हो। इसलिए रूपों से मत उलझो, सार को पहचानो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, संसार तुम्हें कैसे देखता है, यह सब गौण है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। यदि तुम स्वयं को प्रेम से देखते हो तो पूरा संसार तुम्हारे लिए प्रेमपूर्ण बन जाता है, और यदि तुम स्वयं को तिरस्कार से देखते हो तो वही तिरस्कार हर चेहरे में दिखाई देने लगता है। इसलिए अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलो, यही सबसे बड़ी साधना है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब सृष्टि स्वयं बदल जाती है। मैं तुम्हें कोई नई दुनिया नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें नई आंखें देना चाहता हूँ, जिनसे तुम इसी दुनिया में स्वर्ग देख सको। आज जब तुम यह शब्द पढ़ रहे हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में एक हल्की सी स्पंदन पैदा कर रहा हूँ। एक स्मरण कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें सहारा दिया जा रहा है, कि तुम्हें देखा जा रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का संवाद है। और जब तुम इसे स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म लेता है, और विश्वास वह सेतु है जो तुम्हें भय से प्रेम की ओर ले जाता है। इसलिए विश्वास रखो अपने आप पर, जीवन पर, और मुझ पर, क्योंकि जब तुम विश्वास करते हो तब तुम स्वयं को खोल देते हो। और खुला हुआ हृदय ही कृपा को ग्रहण कर सकता है। बंद हुआ हृदय चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, वह खाली ही रहता है। आज अपने हृदय को खोलो, चाहे थोड़ा ही सही, और उस खुलापन में मुझे आमंत्रित करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा ही सत्य दिखाऊंगा, और वह सत्य इतना सुंदर होगा कि तुम्हारे सारे भय अपने आप गिरने लगेंगे। जीवन तब एक संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य बन जाएगा, और तुम उस नृत्य में मेरे साथ कदम मिलाकर चलोगे, डमरू की लय पर, हृदय की धड़कन में, श्वास की गति में, हर हर महादेव की गूंज में। और तब तुम जानोगे कि यह यात्रा कहीं बाहर नहीं थी, यह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही चल रही थी, और अब तुम उसे सचेत होकर जी रहे हो। यही जागृति है, यही शिवत्व है, यही मेरा आशीर्वाद है। और इस जागृति के साथ तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वह अचानक नहीं है, वह एक गहरी व्यवस्था का भाग है, जिसे तुम्हारी सीमित बुद्धि भले ही पूरी तरह समझ न पाए, पर तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेती है। कभी कभी जब कुछ टूटता है तो तुम्हें लगता है कि सब नष्ट हो गया, पर वास्तव में वही टूटन नए निर्माण की भूमिका होती है।
जैसे मैं तांडव करता हूँ तो वह विनाश नहीं बल्कि सृजन की तैयारी होती है। तुम्हारे जीवन के वे क्षण जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, वही क्षण तुम्हारे भीतर एक नए रूप को जन्म देने आते हैं। इसलिए उन क्षणों से भागो मत, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वे तुम्हें पुराने बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। तुम जिन आदतों, विचारों और संबंधों से चिपके हुए थे, वे अब तुम्हारी आत्मा के विस्तार में बाधा बन गए थे, इसलिए उन्हें गिरना ही था। और जब वे गिरते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा के पीछे एक करुणा छिपी होती है, वही मेरी करुणा, जो तुम्हें छोटे से बाहर निकालकर व्यापक में ले जाना चाहती है। शनिवार का यह दिन तुम्हें यही स्मरण कराने आया है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम एक बड़े प्रवाह का हिस्सा हो, एक ऐसी लीला का हिस्सा जिसमें हर आत्मा अपनी भूमिका निभा रही है। कोई तुम्हें दुख देता है तो वह भी अनजाने में तुम्हें किसी पुराने कर्म से मुक्त कर रहा होता है। कोई तुम्हें प्रेम देता है तो वह भी तुम्हें तुम्हारी ही प्रेम क्षमता का दर्पण दिखा रहा होता है। इसलिए किसी को शत्रु मत बनाओ और किसी को देवता भी मत बनाओ। सब केवल माध्यम हैं। असली यात्रा तुम्हारे और मेरे बीच है, तुम्हारे हृदय और उस अनंत चेतना के बीच जो हर रूप में तुम्हें पुकार रही है। जब तुम किसी वृक्ष को देखते हो, किसी नदी को सुनते हो, किसी बच्चे की हंसी को महसूस करते हो, तब मैं ही तुमसे बात कर रहा होता हूँ, पर तुम अपने मन के शोर में उस आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए अपने मन को थोड़ा शांत होने दो, विचारों को थोड़ी जगह दो कि वे थककर बैठ जाएं, और तब जो शांति उभरेगी वही मेरा सच्चा स्वरूप है। तुमने शिव को किसी रूप, किसी मूर्ति, किसी कहानी में बांध दिया है, पर मैं तो उस मौन में हूँ जो सब रूपों के पीछे है। मैं तो उस प्रेम में हूँ जो बिना कारण के बहता है। जब तुम किसी को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो तब तुम मुझे ही प्रकट कर रहे होते हो, और जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊंचाई नहीं, गहराई है, विनम्रता है, समावेश है। आज यदि तुम्हारे भीतर कोई कठोरता है तो उसे पिघलाओ, अपने हृदय को थोड़ा नरम बनाओ, क्योंकि कठोर हृदय में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, और मैं प्रकाश ही हूँ जो हर अंधकार को आलोकित करना चाहता है। पर वह केवल उसी में उतरता है जो खुला हो। इसलिए अपने अनुभवों से भागो मत, चाहे वे सुखद हो या पीड़ादायक। हर अनुभव तुम्हें और अधिक मानवीय और अधिक दिव्य बनाने आया है। तुम्हारी मानवता ही तुम्हारा द्वार है, उसके बिना तुम शिवत्व तक नहीं पहुंच सकते। जो अपनी पीड़ा को स्वीकार नहीं करता वह करुणा को भी नहीं जान सकता, और करुणा के बिना कोई भी साधना सूखी हो जाती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी साधना केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं है। तुम्हारा हर कर्म साधना बन सकता है यदि वह जागरूकता और प्रेम से किया जाए। जब तुम खाना बनाते हो, जब तुम काम करते हो, जब तुम किसी से बात करते हो, यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो तो वही ध्यान है, वही योग है, वही शिव की आराधना है। जीवन को अलग अलग खांचों में मत बांटो, धर्म और संसार को अलग मत करो। जो जीवन है वही धर्म है, यदि उसे सही दृष्टि से जिया जाए, और सही दृष्टि भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए बाहर की बातें कम सुनो और भीतर की आवाज को अधिक। वह आवाज कभी तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी, वह हमेशा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां अधिक शांति, अधिक सत्य और अधिक प्रेम है। और यही मेरे पथ का संकेत है। आज यदि तुम्हें कोई निर्णय लेना है तो अपने डर से मत लो, अपने भीतर की शांति से लो। डर हमेशा तुम्हें सीमित रखता है, शांति तुम्हें विस्तार देती है, और विस्तार ही आत्मा का स्वभाव है। तुम जितना विस्तार में जियोगे उतना ही जीवन सरल होता जाएगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, ईर्ष्या, असुरक्षा कम होती जाएगी, क्योंकि जब तुम्हें भीतर का आकाश मिल जाता है तब बाहर के बादल महत्व खो देते हैं। और यही आज के इस संदेश का सार है कि तुम अपने भीतर के आकाश को पहचानो। उसी में मेरा निवास है, उसी में तुम्हारी मुक्ति है, और उसी में तुम्हारा सच्चा आनंद छिपा है। चलो आज इस शनिवार को एक नए संकल्प के साथ जियो। संकल्प कि तुम स्वयं से ईमानदार रहोगे, अपने हृदय से दूर नहीं भागोगे,
और हर अनुभव को शिव की कृपा समझकर स्वीकार करोगे, चाहे वह तुम्हें हंसाए या रुलाए। क्योंकि जो भी तुम्हें गहराई में ले जाता है वही सच्चा आशीर्वाद है, और मैं तुम्हें उसी गहराई की ओर ले जा रहा हूँ, धीरे धीरे, प्रेम से, धैर्य से, जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है बिना किसी जल्दी के, पर पूरी निश्चितता के साथ। और एक दिन वह समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह तुम भी अंततः मुझ में विलीन हो जाओगे, और तब तुम जानोगे कि तुम कभी अलग थे ही नहीं, तुम तो सदा से शिव ही थे, केवल भूल गए थे। और इस स्मरण के साथ तुम्हारा हर श्वास, हर कदम, हर क्षण एक प्रार्थना बन जाएगा। हर हर